अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया री, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर वेलेंशिया टाउन में अलीना और उसके 3 बच्चों को मारने का प्लान क्या अमेरिका में बना लिया गया था। कौन सा जहर दिया गया, पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। अलीना की 16 साल बाद अपनी दोस्त से मुलाकात, ये मुलाकात बहुत अहम थी। मरने से पहले उसने क्या बयान दिया, क्या बताया गया, क्या उसके साथ हो रहा था। सबूत और गवाहों के बावजूद नासिर डोगर को रिहा क्यों कर दिया गया। क्या बड़ी असामी है, क्या मामला बहुत बड़ा है, क्या बहुत पैसा जो है वो चल चुका है। बंद कमरे का वो खौफनाक किस्म का सच, फ्रांसिक रिपोर्ट और जहर की तस्दीक ने केस का जो रुख है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो हिला के रख दिया, मोड़ दिया है। घर से सोना और कीमती सामान ले जाने वाला कौन निकला, किसको पता था कि सोना है, किसको पता था कि कहाँ पर ये पैसे, जेवरात और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हैरानकुन वीडियोस भी सामने आई हैं जिससे सबको हिला के रख दिया है। ये दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या सच में वही है या मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में खातून और उसके 3 बच्चों की हलाकत का मामला, इस वाक़े में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वैसे तो पूरे इलाके को हिला के रख दिया, पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त हिला हुआ है कि ये किस तरह के मामला जो हैं अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया है, जबकि मैयतें ज़रूरी कार्रवाई के बाद जो है वो ईदी फाउंडेशन के मुर्दा खाने इस वक्त मुंतकिल की गई हैं। ज़राए के मुताबिक चारों अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन के लिए खातून की जो करीबी अजीज़ हैं उनकी बैरून मुल्क से आमद का इंतज़ार किया जा रहा है। अहल खाना के वतन वापसी के बाद ही तदफीन से मुतालिक जो है फ़ैसले किए जाएंगे। अलीना की करीबी दोस्त वो सामने आई है। उसके मुताबिक उसकी अलीना से 24 घंटे पहले ही मुलाकात हुई थी और वो अपनी और बच्चों की ज़िंदगी ऐसे ख़त्म कर सकती है, वो तो नहीं मानती, वो सोच भी नहीं सकती कैसा हो सकता है। यही नहीं बल्कि उस दोस्त का कहना है कि ये तो प्री प्लान्ड कत्ल है, ये कत्ल का नाम दे दिया गया है। जहर कहाँ से आया, पाकिस्तान में अलीना के पास जहर कहाँ से आया, बच्चों को कैसे जहर दिया गया, ये सब करने पाकिस्तान क्यों आएगी, पाकिस्तान आने का इंतज़ार क्यों करेगी। अमेरिका में वो एक बड़ी इंडिपेंडेंट औरत थी, हर चीज़ उसको बड़े आराम से मिल जाती थी, हर चीज़ वो कर सकती थी, तो पाकिस्तान आके वो बड़ी खुश थी। उसने आके सब कुछ क्यों किया और उसके पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। दूसरी तरफ रात गए नासिर डोगर की फैमिली घर आई और एक सूटकेस, ज्वेलरी और कीमती चीज़ों को लेकर जाने की कोशिश करी थी। नासिर डोगर इनका मियाँ है। आप अंदाज़ा करें कि एक घर में 3 बच्चे समेत आप देखेंगे 4 अफराद की लाशें पड़ी हुई हैं। घर का सरबराह कहता है कि मेरी बीवी का दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसकी फैमिली आकर जो है कीमती सामान उठा कर लेके जा रही है। कहाँ से पता चला कहाँ पे क्या चीज़ है। उनके लिए 4 बंदों का खौफनाक किस्म का कत्ल मैटर नहीं करता, उनके लिए कीमती सामान, पैसा, ज्वेलरी मैटर करती है। कब से नज़र थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नासिर डोगर के पास हर सवाल का जवाब है। बड़ी प्लानिंग के साथ बड़े जवाब तैयार कर कर लोगों ने लिखा है कि वो आए हैं। पुलिस ने उसे रिहा कर दिया है। वो 27 जुलाई को वापस अमेरिका जाना चाहता था। रात की कहानी बयान करते हुए कहा कि जब मैं बाहर से राशन और ग्रॉसरी लेकर घर पहुंचा तो मैंने अलीना से पूछा, बच्चे नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं। बीवी ने जवाब दिया, बच्चे फातिमा के साथ बाहर फिल्म देखने गए हैं। मैंने इस पर एतराज़ किया कि तुमने उन्हें अकेले क्यों भेजा, हम खुद भी उनके साथ चले जाते। इसी गुफ्तगू के दौरान अलीना ने बार बार इसरार किया कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, सबसे पहले तुम ये आइसक्रीम खा लो। नासिर ने बयान में मज़ीद बताया कि अभी वो बीवी से बात कर ही रहे थे कि अचानक घर का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटकाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मोहल्लेदार बड़े घबराए हुए आए। टाइमिंग चेक करिएगा। और उन्होंने बड़े घबराए हुए लहजे में बताया कि आपके बच्चे पीछे सहन में पड़े हुए हैं। अच्छा, सही है। पड़ोस के घर में काम करने वाली एक मुलाजमा ने सबसे पहले दीवार के पीछे सहने बच्चों की लाशें देखीं और बड़ा खौफ से शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पे मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। टाइमिंग देखें कि आइसक्रीम में खाने ही लगा था, क्योंकि अब सवालात हो रहे हैं कि सबको आइसक्रीम खिला दी, जो उसमें जहर था सब मर गए, आपको कुछ क्यों नहीं हुआ। तो पहली कहानी थी मैं राशन लेने गया हुआ था, दूसरी कहानी थी मैं घर आया तो बीवी ने कहा कि बच्चे तो फिल्म देखने गए हुए हैं। जैसे मैं आइसक्रीम खाने लगा दरवाज़ा पागलों की तरह कोई बजा रहा था और उसके बाद उन्होंने आके बताया आपके बच्चे तो पीछे पड़े हुए हैं। टाइमिंग बड़ी कमाल थी। नासिर डोगर का कहना है कि जब मैं भागकर पीछे सहन में गया तो तीनों बच्चे
मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। ये खौफनाक मंजर देखते ही अलीना की तबीयत भी जो है वो मौके पर ही शदीद बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां अलीना भी मर गई, दम तोड़ गई। ज़हनी हालत ठीक नहीं है उनकी, इसके बायस वो मुमकिन है कि अलीना ने पहले मतलब कि ख़ुदकुशी करने से पहले बच्चों को आइसक्रीम में कोई मोहलिक जहरीली चीज़ मिला के खिलाई और बाद में वही चीज़ खा ली और मुझे भी खिलाने लगी थी। अब पड़ोसियों की गवाही भी सामने आई है। मकतूला बीवी के मरने से पहले के आखिरी अल्फाज और घर से मिलने वाले एक अकेले हवाई टिकट ने इस खूनी खेल यानी कि खूनी कहानी का ऐसा सच उगला है कि पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। अकेली टिकट इनकी, किराए का घर, यहाँ पर कोई रिश्तेदार आसपास नहीं। तो आप अकेले वापस जाना चाहते थे, इनको कैसे पता था कि इन्होंने अकेले ही वापस जाना है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस है। तलाशी के दौरान घर से जो है 29 जुलाई का एक एयर टिकट मिला है। फैमिली में तो 5 अफराद थे, लेकिन टिकट सिर्फ एक ही का है और ये भी सिर्फ नासिर डोगर के नाम का। यानी इस बेरहम इंसान को पहले से मालूम था कि वो अकेला ही अमेरिका वापस जाएगा। शक जाहिर किया जा रहा है कि नासिर डोगर का अमेरिका में कोई अफेयर था या पाकिस्तान शिफ्ट होने पर मियाँ बीवी का कोई शदीद तनाज़ा था, जिसके बायस इस पूरे ख़ानदान को मार दिया गया, जहर दे दिया गया। इस वक्त मियाँ बीवी के जो मोबाइल हैं वो पुलिस तहवील में है ताकि डिलीट किए गए मैसेजेस का फॉरेंसिक वगैरह करवाया जाए। वलेंशिया टाउन के इस खूनी वाक़े और नासिर डोगर पर लगने वाले संगीन इल्ज़ाम पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कत्ल किया गया या ख़ुद अपनी जान ली है? और दूसरी बात बड़ी मिस्टीरियस है कि लोग पाकिस्तान आके अपने आप को क्यों मारते हैं, पाकिस्तान आके उनका कत्ल हो जाता है, पाकिस्तान आके बड़े अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। तो कीमती राय ज़रूर दीजिएगा सारे मामले पे। आपको क्या लगता है जितना सीधा दिखाने की कोशिश की जा रही है इतना सीधा है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।